और तहसीलदार साहब ने अपने दलाल छोड़ रखे थे, गुंडे छोड़ रखे थे जो उगाई करते थे उसके नाम की। हम उस उगाई को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको गाड़ी में झोला झुलाते हैं, जैसे बच्चा जिद करता है खिलौने के साथ, मम्मी पापा से मैं इसमें यहाँ से वहां झूलूंगा, वो रजिस्ट्रियों को झुलाते रहते हैं। नुहू नुहू से रेवाड़ी, रेवाड़ी से पुनहाना, पुनहाना से रेवाड़ी, इस तरह से। छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ से कैंसर के बहुत पेशेंट सही हुए हैं और थायराइड के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, HIV के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, मर्दाना ताकत के ऐसे पेशेंट सही हुए हैं जो बिल्कुल काम से ख़त्म थे, बिल्कुल ऐसे पेशेंट भी यहाँ से सही हुए हैं। और ऐसे लोग भी सही हुए हैं जिनकी नस ब्लॉक थी, डिस्क प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी सही हुए हैं। लेडीजों में भी एक बीमारी पाई जाती है लिकोरिया की, ऐसी भी जो है बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और लेडीजों में एक और बीमारी होती है, बच्चादानी में गांठी हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत पेशेंट सही हुए हैं। ये हिंदुस्तान जो है एक लोकतांत्रिक देश है और हर इंसान का एक फंडामेंटल राइट है जो संविधान के द्वारा दिया गया है। तो हम लोगों ने जो संविधान के अकॉर्डिंग अपना जो है कि यहाँ धरना परिस्थल पर जो धरना देने का काम किया, तो ये हमारा राइट है। और इस देश के अंदर हर किसी नागरिक को एक ओहदा भी दिया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है वो सरकारी है। तो मेवात के अंदर खास तौर से जो अब नायब तहसीलदार जो कार्यालय के अंदर आए हुए हैं, उन्होंने नौकरशाही का काम नहीं करना है, उनको अपना राजशाही का काम करना है। और वो राजशाही का काम इस तरीके से कर रहे हैं कि उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है हर वकील के साथ में, नंबरदार के साथ में, आम नागरिक के साथ में, जो भारत का संविधान इस बात की इजाजत नौकरशाही करने वाले को नहीं देता, उसका जो रवैया है, जो बोलने का उनका जो रवैया है, हर व्यक्ति के साथ में नेगेटिव पेश आते हैं। और उनके जो बोलने का और भी जो बहुत सारे तरीके हैं, नंबरदारों से, वकीलों से, आम नागरिकों से जिस तरीके की वह भाषा यूज करते हैं वह उनका जो है कि मर्यादा से बाहर है। तो हम जो कहना चाहते हैं कि जब तक इस हमारा काम का सोल्यूशन नहीं हो जाता, ये अनिश्चितकालीन धरना हमारे जो सीनियर साथियों ने जो दी है, ये अनिश्चितकालीन तक ही चलेगी अगर हमारे किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। तो जब आम जन का तो काम खराब हो रहा है, वो काम कहाँ से कराएं? देखिए, आम जनता का जो काम है, हम लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम भी आम जन के काम के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि उनको काम वक्त पर हो, समय पर हो, सीमा पर हो। अब कोई भी एक व्यक्ति जाता है किसी जो कि विरासत को कराने के लिए, तो तहसीलदार ने गेट पर अपना एक सिक्योरिटी लगाया हुआ है, वो 1 by 1 भेजता है। जो आदमी को पहले का टाइम दिया गया उसको कहीं बाद में बुला रहा, बाद वाले को पहले बुला रहा, तो उस तरीका का जो उसका व्यवहार है वो गलत है। आमजन के जो काम है, तो आमजन के काम की समस्या का समाधान करने के लिए ये अधिवक्तागण जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसीलिए बैठे हुए हैं। हमारा कोई पर्सनल लड़ाई जो है वो इतना इन्वेशन नहीं है, हमारा जो लड़ाई है वो आमजन की ही लड़ाई है, ताकि इसको सुधार किया जा सके और जल्द से जल्द कामों को अमल में लाया जा सके। 2 सप्ताह हो गए, चाहे हड़ताल हमारी 6 महीने चले, कितना टाइम लगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आम जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता परेशान है। वकील तो सीधा जाता है, काम करा लाता है, हमारा काम कभी भी नहीं रुकता, हमारा काम पहले भी नहीं रुक रहा था, आज भी नहीं रुक रहा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लूटने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ लूट खसोट ज्यादा हो रखी थी, और तहसीलदार साहब ने अपने दलाल छोड़ रखे थे, गुंडे छोड़ रखे थे जो उगाई करते थे उसके नाम की। हम उस उगाई को बंद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए। अगर हमें निजी स्वार्थ होता, हम तो अपने धरना खत्म करके बैठ जाते और हम तो 2 पैसे लेके ही जाते घर। इसलिए तहसीलदार साहब का कहना है कि भाई कोई प्रूफ है, कि वीडियो वगैरह है, कोई है जो मैं रिश्वत लेता हूँ, किसी ने देखा अभी तक? ऐसा है, इस चीज के लिए तो आम जन से पूछा जाए। ये जहाँ जनता जनार्दन की आवाज उठती है वो झूठी नहीं होती, जनता आवाज उठा रही, सच्चाई के लिए उठा रही होगी। अगर हम ये कहें तहसीलदार साहब अच्छे हैं इस चीज के लिए, तो आप जनता से पूछो ना। हम तो ये कहते हैं तहसीलदार भ्रष्ट है और उन्होंने खूब रिश्वत ली है। वो कहते हैं, हमने बात की है, उनका कहना है मैं समय पर काम करता हूँ। जी, तहसीलदार साहब समय पर काम नहीं करते, 2-2 महीने रजिस्ट्री पेंडिंग रहती है, उनको गाड़ी में झोला झुलाते हैं, जैसे बच्चा जिद करता है खिलौने के साथ, मम्मी पापा से मैं इसमें यहाँ से वहां झूलूंगा,
वो रजिस्ट्रियों को झुलाते रहते हैं, नोहो से रेवाड़ी, रेवाड़ी से पुनहाना, पुनहाना से रेवाड़ी, इस तरह से कहाँ काम जन के हो गए। और सप्ताह में 2 दिन रजिस्ट्री करते हैं, 3 दिन लाइन नहीं आती। अभी आप लोगों को कोई आश्वासन प्रशासन की ओर से? अभी तक हमें आश्वासन हमारे बड़े साहिबान है, प्रधान जी हैं, इस बारे में वो बताएंगे। जनाब मेरे को तो 1 हफ्ता हो गया चक्कर काटते काटते, इन कागजों को लेके घूम रहा हूँ। मेरा फंड निकलना है, आर्मी से रिटायर्ड हूँ मैं, मेरा काम हो नहीं पा रहा है। 1 हफ्ते से दौड़ रहा हूँ एक एफिडेविट के चक्कर में, मेरा एफिडेविट नहीं बन पा रहा है और इन लोगों ने हड़ताल कर रखी है। बहुत ज्यादा परेशान है गांव के लोग। 1 हफ्ता हो गया चक्कर काटते काटते। तो क्या मामला आपने सुना? जब 1 हफ्ता आप आ गए तो आप डायरेक्ट नायब तहसीलदार भारद्वाज, नरेंद्र भारद्वाज से मिले? मैंने मिलने की कोशिश की लेकिन मैं मिल नहीं पाया हूँ उससे। कई बार गया हूँ ऑफिस में। पहली बात तो यह है कि ऑफिस में मिलता ही नहीं है। 2-3 चक्कर लगाए, मिला ही नहीं है किसी बार। तो आप तो बड़े परेशान हैं बाबा, फौजी हैं, देश के सैनिक हैं, वरिष्ठ, और लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नरेंद्र भारद्वाज नायब तहसीलदार है वो भी एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं शायद, तो आपकी तो कदर करनी चाहिए। वो कदर तो जब करेगा जब वो कुर्सी पर बैठा मिलेगा, कुर्सी पर बैठा ही नहीं मिलता। जाते हैं तो कोई भी बता देता उधर है ही नहीं, है नहीं। साहब अभी गए निकल के बाहर। चलिए ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हवलदार अकबर खान। हवलदार अकबर खान। गाँव कौन सा? गांव गुलाल था। गुलाल। जी शुक्रिया हवलदार साहब। जी बाबा, क्यों बैठे हो बाबा? भाई हमने रजिस्ट्री कराई वो लोन की, अब वो रजिस्ट्री ना हो पा रही है। हमने शादी है, अब वो रजिस्ट्री ना हो तो मन पैसा ना मिला, लोन पैसा जरूरत है। मतलब तो शादी का समय आ रहा हाँ, है हाँ, ऊपर से, हाँ, तारीख और आपकी रजिस्ट्री हो नहीं रही है, नहीं हो रही है, तो आपको पैसे चक्कर काट रहे हैं। हाँ, हाँ। पैसे लोन करा रहे थे केसीसी की, हम जरूरत के मुताबिक शादी के लिए, तो वो काम हो ना रहो, हमारा काम को करो, हम परेशान हैं। ये हफ्ता बहुत आमजन परेशान है ना। हाँ परेशान। तो फिर अब आप लोगों ने नायब तहसीलदार से मिलने की कोशिश वहाँ की? कह रहे सीट पे ना है, पावे ना, कभी गया है ना, अभी नूह गया है, नूह मिलने के लिए लगाते। चलिए दोस्तों, आमजन का कहना है कि भाई हमें 2 हफ्ता हो गए, एक फौजी भाई हमें यहाँ पर मिले और इनको कोई पेंशन वगैरह का जो डॉक्यूमेंट है वो बनवाना है, लेकिन इनका भी वो डॉक्यूमेंट अभी नहीं बन रहा है। क्यों? वकीलों की हड़ताल है और यहाँ पर जो नायब तहसीलदार भारद्वाज है वो यहाँ पर समय पर बैठते नहीं है। तो फौजी भाई 2 हफ्ते से परेशान है और अब देख रहे हैं कि जो आमजन है उनका कार्य कब शुरू होता है और आमजन को कब राहत मिलेगी और इन वकील साहबों का जो हड़ताल है वो कब यहाँ से खत्म होगी और कब इनकी मांग को सुना जाएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप भी इनका साथ दीजिएगा, क्योंकि ये आमजन की लड़ाई है, इनकी खुद की लड़ाई नहीं है, क्योंकि आमजन के प्रति, आमजन के हक के लिए लड़ रहे हैं। जो आमजन के साथ अन्याय ना हो ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हमारे ही बहन भाई हैं और अगर हम उनके समय पर उनका काम नहीं कराएंगे तो फिर। तो आप लोगों ने वकीलों की बातें सुनी। वकीलों का कहना है कि जो ये तहसीलदार है नरेंद्र भारद्वाज, ये पूरा के पूरा भ्रष्ट है, पूरा की पूरा रिश्वतखोर है और यहाँ के मेवात के आम लोगों को काम नहीं करता है, भोले भाले लोगों को मतलब पकाता है। ये कहता है कि भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना रजिस्ट्रियों को लेकर टालता है। तो वहीं वकीलों को 2 हफ्ता हो गया है हड़ताल होते हुए, लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई और आश्वासन नहीं मिला है कि कब तहसीलदार को हटाया जाएगा। अब वकीलों का कहना है कि जब तक नरेंद्र भारद्वाज तहसीलदार, नायब तहसीलदार को नहीं हटाएंगे तब तक हम इसी प्रकार धरना देते रहेंगे, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे साल हो जाए और चाहे कितने ही दिन हो जाए, पूरा काम ठप रहेगा। अभी तो तहसीलदार, जो तहसील में वकील थे, उन्होंने की हड़ताल थी, लेकिन अगर हमारे बात नहीं सुनी गई, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे चलकर पूरे जिला के जो बार एसोसिएशन हैं उन सभी वकीलों की हड़ताल होगी और ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। लेकिन अगर हमारी मांगें अभी मान ली गई तो हम यहीं पर हड़ताल को ख़त्म कर देंगे और इस नायब तहसीलदार नरेंद्र भारद्वाज को यहाँ से
जल्द से जल्द हटाया जाए और ये मेवात में जो भोले भाले लोग हैं जिनको रजिस्ट्री करानी है, जो भी तहसील के काम हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए और उनसे रिश्वत ना ली जाए, उनके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। कि नायब तहसीलदार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना यह है कि कब तक वकील साहबों की हड़ताल चलेगी, कब इनकी मांगें पूरी होंगी, ये तो सवाल बनता है। छोटी मोटी सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ से कैंसर के बहुत पेशेंट सही हुए हैं और थायराइड के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, HIV के बहुत पेशेंट सही हुए हैं, मर्दाना ताकत के ऐसे पेशेंट सही हुए हैं जो बिल्कुल काम से ख़त्म थे, बिल्कुल ऐसे पेशेंट भी यहाँ से सही हुए हैं। और ऐसे लोग भी सही हुए हैं जिनकी नस ब्लॉक थी, डिस्क प्रॉब्लम थी और वो चल नहीं पाते थे, ऐसे लोग भी सही हुए हैं। लेडीजों में भी एक बीमारी पाई जाती है लिकोरिया की, ऐसी भी जो है बहुत पेशेंट सही हुए हैं। और लेडीजों में एक और बीमारी होती है, बच्चादानी में गांठी हो जाती है, तो ऐसे भी बहुत पेशेंट सही हुए हैं।